वफादार बनता है उसको सबक सिखा दूं। चल चलू फितरत की कोई और चाल में उसे चलू फितरत की कोई और चाल में उसे उसको मेरी पहचान और मौका होकर किसी रोज महाराज की ले लूं। मौका होकर किसी रोज महाराज की ले लूं। रंबलिया इसी वक्त हम महाकालेश्वर धाम चलने की तैयारी करते हैं। क्यों नहीं नंबरदार? और आज महाराज जयचंद प्रताप सिंह के उस सपोले आकाश का नेशनामो इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। चलो नंबरदार। लेकिन रामबली महाकालेश्वर धाम चलने से पहले हम बेलापुर गांव चलेंगे। बेलापुर गांव? हाँ। अच्छा। बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त है? हाँ। महाकालेश्वर धाम तक बेलापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक ओकर जमींदारी चलती है। क्यों नहीं नंबरदार? रामबली चलो हम चलकर अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात करते हैं और महाराज जयचंद प्रताप सिंह को बर्बाद करने का एक नया षड्यंत्र रचते हैं। चलो नहीं चले जाइए। रामबली मौत के नाम से मौत के नाम से डरा करते हैं। हम वो छत्री हैं जिन्हें रंगबाद जैसा कि आप लोग जानते नहीं हैं, मैं इसी उज्जैन नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम शकुंतला है और मेरे पति सीमा सरहद पे ड्यूटी करते हैं। आज उन्हें ड्यूटी करते हुए पूरे 8 महीने बीत चुके हैं और उनके ना रहने पर हमारी बेटी का जन्म हुआ और हमारी बेटी का नाम चांदनी है। हमारे स्वामी जी के ना रहने पर हमारी बेटी चांदनी का जन्म हुआ और हमारे स्वामी जी को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली सीमा सरहद पर से कि कम से कम अपनी बीबी और अपनी बेटी से तो मिल जाए आकर। ना जाने क्यों आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टी लेकर अपनी बेटी और अपनी बीबी से मिलने आ रही है। आज हम माँ बेटी मिलकर उनका इंतजार करूंगी। वो जरूर आएंगे मिलने के लिए, जरूर आएंगे। हर बिना अपनी बलमुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले। बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले,
मनीष भाई, ये उनकी तरफ से 10 रुपया सीट आपको देते हैं पुरस्कार। बहुत धन्यवाद। हो बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले बिना ओ बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरी उधार ना मिले सखी ओ बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले बिना अपने बना हुआ के प्यार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरी उधार ना मिले सखी क्या हुआ सिपाही माँ बनी? बहुत उम्मीद लेके आई नहीं, हम कहा आपके बंगले पर चल गए। मालकिन के पैर छुआ, मालकिन आशीर्वाद दे हैं, हमसे कहा थे महाबली खुश रहो। सिपाही माँ बनी, जी तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? नहीं साहब सुना तो। सिपाही माँ बनी, जी तुम्हारी मालकिन ने कहा कि महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। हम खुश से तो हम खाना रहा क्या बात है सिपाही माँ? साहेब मालकिन का गोद माँ। सिपाही माँ बनी, जी तुम्हारी साहिबान की गोद में जी मेरी बेटी चांदनी है, जी हुजूर, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई है। जी हुजूर, हुजूर तय के खिला ले बेटी का। मतलब जी मेरी बेटी को खिलाना चाहते हो? जी साहब, हम लड़का खिलाओ के बहुत शौकीन हैं, हमें घर में लड़का है साहब। सिपाही माँ बनी, जी कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर पे? साहब हमारे घर में 3.5 लड़का है। बेवकूफ, जी 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 कैसे बे? 2 ठे छोट बड़े हैं, एक हमें है साहब। मतलब डिलीवरी होने वाली है? जी आज बिहान आ गया। ठीक है माँ बली, अगर तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है जी और अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, जी तो आपके बच्चे नहीं बल्कि आज आप मेरी बेटी चांदनी को खिलाकर जी थोड़ी देर अपने शांत कर लीजिए, ठीक है? जी हुजूर। मलकिन बेटी 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 नो रोवा नो रोवा। साहेब क्या बात है सिपाही माँ? साहेब चेहरा तो आपका परी है, मगर मुखार महमका परी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? जी ठीक है माँ बली, जी अब साहेब का लड़का है, सभी उतर रही है। आप अगर मेरी बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो जी तो यहाँ से जाओ, बंगले के सामने जो चौपाल है जी वहीं पर बैठ करके आराम से इसे खिलाइए और इसकी बोतल लेकर जाना, अगर हो तो दूध पिला देना, ठीक है? अरे साहब दूध ना हो तो घर मालिक के लगे जाओ, दूध लेके आओ भाई। उनके 4 भैंसी लागा थी और घर मालिक नहीं है तो घर मालकिन से दूध मांग के लो। जा रहे जाइए जी जाओ, खिलाओ जाओ। स्वामी जी, आज हमारी बेटी मिलकर आपके इंतजार कर रही थी, आप ही के बंगले पर आई गई। प्रिय शकुंतला, जी स्वामी जी। आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। दिल मेरा है तुम पे प्राण प्यारी, दिल मेरा
शकुंतला, तुमने मेरी बेटी चांदी को जन्म देकर मेरी सारी अरमानों को पूर्ण कर दिया। हो पिया आपको देख करी आई जा मेरा, पिया आपको देख करी आई जा मेरा, आठों पहर बिनी आपके दिल रहता है आठों पहर बिनी आपके दिल रहता है। हो आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दीजिए पिया। हाँ स्वामी जी, आप तो बंगले पर से चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, मैं आपके बिना तो अधूरी अधूरी से रहती हूँ, आपके बिना मन नहीं लगता प्रिय मेरा। शकुंतला, जिस तरीके पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है। जी स्वामी जी, शकुंतला, लेकिन स्वामी जी क्या बात आज है? काफी दिन के बाद अपने बंगले पर आए हैं, तो आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। आज मैं 2 महीने बाद अपने बंगले पर आया हूँ और आप मुझसे रूठ कर इस तरह दूर जा रही हो, आखिर बात क्या है? क्यों बाबा, आखिर आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी है? तो आशीष से बात करनी है क्या? उधर जा रही है? कैसी बातें करती हूँ, आपके रहते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचती हूँ। ऐसा कुछ नहीं प्रिय, मैं तो मजाक। स्वामी जी, मैं इसलिए आपसे बातें नहीं करूंगी। आज काफी दिन के बाद आए हैं और काफी मुझे सजा दिया है आपने, आज मैं आपको खुद सजा देने वाली हूँ। आखिर बात क्या है, कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, जब तक मैं आपसे जी भर की प्यार से बातें नहीं कर लेती, नहीं तो कुछ खाने को मिलेगा और नहीं तो पीने को। प्रिय शकुंतला, अगर ऐसी बात है और आप मुझे ऐसी सजा देना चाहती हैं, तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी, जी ना ही मैं आपसे चाय नाश्ता मांगूंगा और ना ही कुछ खाने के लिए आपसे मांगूंगा। सच, सच में। लव यू। अटका रही थी। क्या कहना चाहती हो? अरे होती सबरी सैया वर्दी चढ़ा के, हाथ में सूट के तू लटका के, मत जइहा तू बाहरवा पलानी, वाला ओढ़ा दी नजरवा साहेब क्या हुआ सिपाही महाबली? चाय। यार अभी हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे भाई साहब। फिर साहेब
और आज हम अपने बंगले पर है, सीमा सरहद पर नहीं। जी जो कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। अरे हमका साहब थकान लगी हो, चाय पी लियो आप साहब। सिपाही महाबली जी अभी हम अपने बंगले पर आए और थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है साहब, जाए फिर तक करिएगा। हाँ जाइए। जाए तुम पी लो। हाथी में सूट के फूल पिताती मत गई हाथ बाहर वाला ओढ़ारी का सिपाही महाबली जी साहब, जब- स्नान कर लियो। अरे आप कहो बिना नहाए चाय वाय ना पियो तो हम कहा लाओ दयाई पानी नहाए जाओ। अरे यार सिपाही महाबली जी आज हम अपने बंगले पर इस ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से नहाएंगे। तो फिर साहब इसे ले जाकर खुद नहा लो। ये कलाओ दे दादा का। दादा का प्राण लेना चाहता है क्या ठंडी में? फिर इसे लेकर जाओ जी और रख दो, थोड़ी देर बाद आके स्नान करेंगे। जी हुजूर। और सुनो जी जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा जी आप अब बंगले के अंदर नहीं आओगे। ठीक है साहब, आवाज दो हम आ जाओ। ठीक है जाओ। स्वामी जी आकर डिस्टर्ब कर देता है, बना बनाए मूड खराब हो जाता है। प्रिय ये मेरा मुलगा नौकर है और सीमा सरहद पर मेरा इसी तरीके से ख्याल रखता है। जी लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए तो बंगले पर मत आने दीजिए। मैंने मना कर दिया, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। सच? सच में हर तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। साहेब बिछा लियो, बिस्तरा ले लियो, बिछा लियो। सिपाही महाबली जी क्या हुआ, इस बिस्तर की क्या आवश्यकता पड़ी? अरे आप भूलिया पौधे रहो, ले लिया हम कहा बिस्तरा दे आई। जमीन पर लेटा नहीं तैयार में जी तुम्हारी साहिबाइन की आंख में कुछ पड़ गया तो उसे निकालने का प्रयास कर तो रहा। काहे का मुँह से निकाल रहा होगा? अरे फूंक रहा था बेवकूफ। फूक रहा था। जी हाँ साहेब मलकिन कहे कुछ आवत है। कह रहे कबाब में हड्डी को बाहर करो। चलो जाए नहीं क्या करिए साहेब, जाए फिर बिछा खुद सो। तुम्हारे घर में बीबी नहीं है क्या? हेलो सिपाही महाबली जाओ, परेशान मत हो जी और अपना बैग रेडी करो क्योंकि समय हो रहा है, हम लोगों को राजमहल भी पहुंचना है। और अपने बैग में आप अपने एक सेट कपड़ा
अपनी अंडरवियर और मेरी एक सेट वर्दी रख लेना, ठीक है? साहेब ये अंडरवियर का है, चड्डी चड्डी तो हम पहनते ही नहीं, चड्डी पहनते ही नहीं ना विश्वास हो नहीं पहनी। अरे बाबा कालेश्वर धाम चल रहे हो महाबली, और वहाँ पर स्नान करके भोलेनाथ के दर्शन करना होगा। किस तरह दर्शन करोगे? नंगे होकर पुल पर से कूद जा, जब सबको चले जाए तो नहीं करा। अरे बेवकूफ, 50,000 श्रद्धालुओं की वहाँ पर भीड़ होगी और उस भीड़ में तुम सारे नंगे स्नान करोगे बेवकूफ। हाँ मुल्ला, चलो साहब जाए थे, जाकर जल्दी तैयार हो। जी ठीक है। क्या बात है? आप दरबारी से क्या कह रहे थे अभी? प्रिय शकुंतला, आज सम्राट के आदेश अनुसार मैं राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर बाबा कालेश्वर धाम जा रहा हूँ उन्हें दर्शन कराने के लिए। इसीलिए सिपाही महाबली से मैंने कहा कि मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े रख लीजिए, क्योंकि हम लोग राजमहल तत्काल पहुँचना है। शकुंतला, स्वामी जी, क्या मैं भी आपके साथ दर्शन करने के लिए चलूं? नहीं शकुंतला, लेकिन अगर आप और मेरी बेटी चांदनी मेरे साथ रहोगी तो मैं राजमाता और कुंवर आकाश की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज नहीं, जब हम अपने बंगले पर फिर कभी छुट्टी लेकर आएंगे तो आपको और बेटी चांदनी को लेकर माँ बाबा कालेश्वर धाम चल के आपको दर्शन अवश्य कराऊंगा। लेकिन स्वामी जी, राजमाता को दर्शन कराने के बाद मुझे दर्शन कराने चलो, नहीं चलोगी? बिल्कुल चलेंगे प्रिय, सच्ची? सच में, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले जाओगे छोड़कर? मत जाओ। अब क्या हुआ सिपाही महाबली? साहेब बेटी टट्टी गई थी। अरे बेवकूफ, अगर मेरी बेटी चांदनी ने लाइटिंग कर दिया तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? साहेब कहीं हमें मुँह में चला गया। किस तरह खेला रहे थे कि लाइटिंग मुंह में चली गई? ठीक है, इसे आप अपनी साहबान को दे दीजिए। और चलकर आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं तत्काल आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, चले जाओ। जाना पड़ेगा प्रिय। आज रात क्या बताऊं, आज मैं जब आप बंगले पर आई तो मैंने क्या सपने नहीं सजाए थे, लेकिन मेरे पूरे सपने अधूरे रह गए। हाय तो मेरी किस्मत फूट गई। चिंता मत करो प्रिय, कल जब हम वापस आएंगे फिर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बंगले पर अवश्य आऊंगा। ठीक है? सच्ची? हो तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा,
आपकी इसी तरीके की बातों में अगर मैं उलझा रहा तो भरे राजमहल पहुंचने में मैं काफी लेट हो जाऊंगा। स्वामी जी, अरे छोड़ी कर न जा